शादी के अगले दिन सबके तोहफे खोलने लगे तो सास ने अपने संदूक से निकालकर एक तौलिया दिया और बोली, बहू इसे सिर्फ तुम इस्तेमाल करना, ये औरतों का तौलिया है। मैंने वो सास से ले लिया, अब मैं ही उसे इस्तेमाल करती। 4 दिन बाद हामला हो गई। सब बहुत खुश थे, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था। जब शोहर को बताया कि हामला हूँ तो उसका रंग फक हो गया। वो बोला, तौलिया मुझे ला कर दो, और फिर वो तौलिया लेकर सास के कमरे में चला गया। मुझे अब शक होने लगा था। जब ही अगले दिन तौलिया लेकर लेबोरेटरी चली गई, लेकिन रिपोर्ट्स देखकर जान निकल गई। मेरा नाम नरमीन है। मैं 5 साल की थी जब मेरी अम्मा फोत हो गई थी। नानी जान मुझे अपने साथ घर ले आई थी। नानी जान मुझसे बहुत प्यार करती और कहती, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। मामू की एक बेटी और बेटा थे, वो इन दोनों से बहुत प्यार करते थे। मैं उन्हीं के साथ स्कूल जाती। मामू अपनी बाइक पर हमें स्कूल लाते और ले जाते थे। खाला की अभी शादी नहीं हुई थी। खाला मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरी देखभाल करती, मुझे अपने साथ रखती थी, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देती थी। जब मैं 12 साल की हुई तो खाला की शादी हो गई और वो ब्याह कर दूसरे शहर चली गई और शादी के बाद अपने ससुराल में मसरूफ हो गई। मैं खाला को बहुत याद करती और उदास रहती। नानी ने मुझे समझाया कि हर लड़की इसी तरह रुखसत होकर दूसरे घर चली जाती है, उसे अपना मैका छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। मैंने उदास से लहजे में नानी जान से कहा, नानो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। नानो ने मुझे प्यार से देखा और गले लगा लिया। मेरी मामा की तस्वीर तो मैंने देखी थी, लेकिन बाबा की तस्वीर मेरे पास नहीं थी। मैं नानो से अपने ददियाल के बारे में पूछती तो वो कहती कि तुम्हारे दादा दादी बहुत पहले ही फोत हो चुके थे, तुम्हारे बाबा इकलौते थे और बाबा के बारे में कुछ नहीं बताती थी। मैं सोचती कि काश मेरे भी अम्मा अब्बा जिंदा होते तो मुझे कितना प्यार करते, जैसे मामू मुमानी अपने बच्चों से करते हैं। लेकिन यह हसरत दिल में ही रह गई थी। खाला हमसे मिलने आई। मैं खाला को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन वो जल्दी ही वापस चली गईं। नानो की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। मैं हर वक्त नानो के पास रहती। मुमानी मामू के सामने तो ठीक रहती, लेकिन मामू के काम पर जाते ही वो मुझे घर के कामों में लगा देती और कहती, मैं तुम सबकी नौकरानी नहीं हूँ जो सबकी खिदमतें करती रहूं। मैं भी इंसान हूँ, कभी ये नहीं कहा कि काम वाली ही रख दे। नानो ने मुमानी से कहा, पहले तो तुम्हें इस बात का कभी ख्याल नहीं आया, अब क्यों इस तरह की बातें कर रही हो। मुमानी ने कहा, आप तो हर वक्त आराम करती रहती हैं और अपनी नवासी को किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। मैं थक चुकी हूँ, मुझसे आप लोगों की खिदमतें नहीं होती। मुमानी की तंज भरी बातें सुनकर नानो ने कहा, तो यूं कहो तुम्हें नरमीन से मसला है। खुदा का खौफ खाओ, तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं और तुम्हारी अपनी बेटी नरमीन की हम उम्र है, इससे क्यों नहीं लगाती घर के कामों में। जब दूसरों की औलाद से काम करवाना तुम्हें अच्छा लगता है, फिर अपनी औलाद को भी यही सब करने का कहा करो। फिर नानो ने मुझे कहा, नरमीन छोड़ो ये काम और जाकर अपने पेपर्स की तैयारी करो। जिसका ये घर है वो जाने और इसके काम जाने। वैसे ये सब काम करती है, मगर हम नानी नवासी को 2 वक्त की रोटी देना इसे भारी लगता है। मुमानी नानो से बहस करने लगी। मैं उठकर कमरे में चली गई। शाम को मामू घर आए तो मुमानी ने उनको देखते ही घर में एक हंगामा शुरू कर दिया और कहा कि मैं दूसरों की औलाद को पालने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। या तो अपनी भांजी को कहीं छोड़ आए या फिर मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मैके चली जाती हूँ। नानी मामू की तरफ देख रही थी। मेरे मामू खामोश थे, फिर इसी तरह अपने कमरे में चले गए। नानो अब मेरी वजह से परेशान रहती। एक दिन जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो नानो ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, नरमीन मेरी बच्ची, मेरी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। मैं आज हूँ, कल रहूं ना रहूं, किसे खबर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जी तुम्हें महफूज हाथों में सौंप जाऊं। मैं नानो को इस तरह रोते हुए देखकर भी बहुत रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसी बातें ना करें, मैं आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगी। तभी मामू कमरे में आए और उनके साथ मुमानी भी थी। मामू ने नानो से कहा, अब हालात पहले से नहीं रहे। मैं नरमीन की पढ़ाई का खर्च मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे अपने बच्चे हैं, आप नरमीन को इसके घर क्यों नहीं छोड़ आती। मैंने हैरान होकर नानो की तरफ देखा। नानो ने कहा, बस यही खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी बीवी की सारी चाल समझती हूँ। मामू कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जानती हैं कि महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है। ऐसे में बच्चों के और घर के खर्चे पूरे करना बहुत मुश्किल हो गए हैं। नानो ने बहुत दुख से मामू की तरफ देखा और कहा, यूं कहो कि माँ और भांजी अब तुम्हें बोझ लगती हैं।
नानू ने कहा मैं कुछ ठीक हो जाऊं फिर इस यतीम बच्ची को लेकर कहीं चली जाऊंगी। मामू ने कहा माँ जी मैंने ऐसा कब कहा, आप हमारी बड़ी हैं, आपसे घर में रौनक है। नानू ने कहा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम कब क्या कह रहे हो और किस मकसद से कह रहे हो सब समझती हूँ। फिर नानू ने मुमानी की तरफ देखकर मामू से कहा मेरे कमरे से चले जाओ। मुमानी ने कहा अपनी नवासी की वजह से आज आप हमें बातें सुना रही हैं। नानू ने कहा तुम्हें तो मैं अपनी समझ कर ब्याह कर लाई थी, लेकिन तुमने तो आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। नानी अम्मा ने मुमानी से कहा कि तुम्हारी इन्हीं जली कुटी बातों की वजह से मेरी बेटी चुप चुप रहती थी, तुमसे इसका हंसना बोलना बर्दाश्त नहीं था, तुम फोन पर खुद लगी रहती थी अपनी सहेलियों से, और जब ये तुम्हारा शोहर पूछता फोन बिजी क्यों जा रहा था तो नाम मेरी मासूम बच्ची का लगा देती थी। मामू ने कहा अब बीती बातों को क्यों दोहरा रही हैं? मुमानी ने कहा बस करें, मुझे ब्याह कर इसलिए लाई थी कि आज मुझे ताने दे सके। मुमानी ने नानी अम्मी की बातों को लेकर फिर से घर में बदमस्ती फैला दी थी। मैंने नानू से कहा मामू मेरे कौन से घर की बात कर रहे थे? नानू ने बात टाल दी और कहने लगी कुछ नहीं, इसकी तो आदत है बीवी के कहने में आकर कुछ भी बोल जाता है। नानू बीमार रहती थी, उनकी तबीयत संभल नहीं रही थी। कुछ दिन गुजरे तो नानू की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। नानू ने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा जब तुम्हें लगे कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है तो इस लिफाफे को खोल कर देखना और जो इसमें लिखा है वही करना। मैंने वो लिफाफा नानू के कमरे में ही छुपा दिया। नानू मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई थी। मैं फिर से तन्हा रह गई। मेरा भी इस घर में दिल नहीं लगता था। मुमानी पहले ही मुझसे बदसन रहती थी, नानू के होते हुए फिर भी खामोश रहती, मुझे कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन नानू के जाते ही मुमानी अपने दिल की भड़ास मुझ पर निकालने लगी। मुमानी हर वक्त मुझे बातें सुनाती और कहती पहले तुम्हारी माँ हम पर बोझ बनी रही, अब तुम इसकी जगह आ गई हो। मैं इनकी बातें सुनकर रोती रहती। मैं भाग भाग कर घर के काम करती और पढ़ती भी, लेकिन नानू के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह गई थी। आखिरी रिश्ता और सहारा भी मुझसे छिन चुका था। मैं अब बड़ी हो चुकी थी। मैं कॉलेज जाती तो मामू की बेटी अपनी दोस्तों के साथ मिलकर मुझे तंग करती। मैं सबसे अलग रहती थी। घर पर भी कामकाज से फारिग होकर अपने कमरे में रहती। एक दिन मुमानी अपनी बेटी से कह रही थी कि नरमीन का बहुत जल्द रिश्ता तय करके उसे घर से चलता करूंगी। मेरी कजन जो मामू की बेटी थी वो कहने लगी अम्मा ये काम तो आप जल्द से जल्द कर दें, मुझसे तो इसका हमारे घर में वजूद अब बर्दाश्त नहीं होता। मुमानी ने कहा पता नहीं तुम्हारी दादी इस मुसीबत को यहाँ क्यों ले आई, इसको इसके घर छोड़ाती। इतनी दफा कहा भी, लेकिन इस औरत ने कभी हमारी बात नहीं सुनी। मैं सब सुन चुकी थी। मैं ऐसे ही बैठी हुई सोच रही थी कि इस दिन मामू भी किसी घर का जिक्र कर रहे थे और आज मुमानी भी। आखिर ऐसा क्या है जो नानू मुझसे छुपाती रही? तभी मुझे नानू की बात याद आई। मैं फौरन से उठी और नानू के कमरे में चली गई और वहां से वो लिफाफा निकाला जो नानू ने मुझे जरूरत पड़ने पर खोलने का कहा था। मैं वो लिफाफा छुपाकर अपने कमरे में ले आई। जब लिफाफा खोला तो इसमें कुछ तस्वीरें और एक खत था। तस्वीरें मेरी माँ और बाबा की थी और कुछ तस्वीर में बाबा मुझे उठाए हुए थे। नानू ने खत में लिखा था कि मेरी बच्ची तुम कभी भी खुद को तन्हा मत समझना, तुम अकेली नहीं हो। अगर मैं दुनिया से चली भी जाऊं तो तुम्हारे अपने जिनका तुम्हें कभी बताया नहीं उनके पास चली जाना, तुम्हारे बाबा जिंदा हैं। ये अल्फाज पढ़कर मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं फिर जल्दी जल्दी से इस खत में आगे जो लिखा था उसे पढ़ने लगी। नानू ने लिखा था कि इतने साल तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया कि अगर तुम्हें बता दिया तो तुम जिद करोगी अपने बाबा से मिलने की, लेकिन मेरी बच्ची मेरी मजबूरी थी। जो तुम्हें कुछ नहीं बताया वो मजबूरी ये थी कि तुम्हारे बाबा के कुछ दुश्मन थे जिन्होंने तुम्हारी अम्मा को भी मार डाला था। तुम्हारी माँ मुझसे मिलने आने वाली थी पर मैं वहां उससे लेने पहुंच गई। तुम दोनों बहुत जख्मी थी। इससे पहले कि मैं तुम्हारी माँ को लेकर अस्पताल जाती वो तुम्हें मुझे सौंपकर दुनिया से चली गई थी। तब मैं तुम्हें लेकर अपने साथ अपने शहर ले आई, लेकिन इस बात का तुम्हारे बाबा को कुछ इल्म नहीं हो सका था और ना तुम्हारे ददियाल वालों ने उसे कुछ बताया। बस यही कहा कि तुम भी अपनी माँ के साथ मर गई थी, क्योंकि जब ये हादसा हुआ था तुम्हारे बाबा मुल्क से बाहर थे। मैंने बहुत दफा तुम्हारे बाबा से मिलना चाहा कि उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊं, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे। इतने साल ये राज तुमसे छुपा कर रखा। हो सके तो अपने बाबा के पास चली जाना। मेरे बाबा जिंदा हैं और मैं बाप के होते हुए भी इनको देख नहीं सकी। काश नानो मुझे तभी छोड़ाती। मैं रोने लगी। मैं बार बार अम्मा बाबा की तस्वीरों को चूमती और रोती।
मुझे अब जल्द से जल्द बाबा के पास जाना था, लेकिन मैं अकेले कैसे जाती? मुझे तो रास्तों का भी पता नहीं। अगर कहीं गलत जगह पर चले गई तो क्या होगा? मामू तो कभी मुझे लेकर नहीं जाएंगे। मैं रोज सोचती, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अकेले दूसरे शहर बाबा के पास जाऊं। कुछ दिनों से मामू का बेटा राहिल घर आया हुआ था। राहिल भाई दूसरे शहर रहकर पढ़ रहे थे और एक माह बाद घर वालों से मिलने आते। राहिल भाई मुमानी और उनकी बेटी से बहुत अलग थे। जब मुमानी मुझे बातें सुनाती तो राहिल भाई उनको खामोश करवा देते। राहिल भाई के आने से मुझे बहुत ढारस मिलती थी कि कोई तो है जो मेरे लिए बोल सकता है। मैंने राहिल भाई से अपने बाबा के बारे में बात करने का सोचा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। घर में मुमानी के मैके से बहुत से मेहमान आए हुए थे। मुमानी ने राहिल भाई का रिश्ता तय किया अपने भाई की बेटी से। राहिल भाई बहुत अरसे से अपनी कजन को पसंद करते थे, इसलिए आज वो बहुत खुश थे। एक दिन राहिल भाई मेरे पास आए और बोले, नरमीन तुम सबसे दूर क्यों रहती हो? सबके पास आकर बैठा करो। मैंने कहा, भाई आप जानते हैं इस घर में मेरी क्या अहमियत है। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैंने कहा, जी भाई बोले। राहिल भाई ने कहा, तुम मेरी बहन हो और मैं अपनी बहन के साथ कुछ बुरा होता नहीं देख सकता। मैंने कहा, भाई क्या हुआ है? राहिल भाई ने बताया कि मेरी माँ तुम्हारा रिश्ता एक बड़ी उम्र के आदमी से करना चाहती हैं। मैंने कहा, भाई मुमानी ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं मामू से बात करूंगी। राहिल भाई ने कहा, वो इस मामले में मेरी माँ के साथ हैं। वो समझते हैं कि एक यतीम लड़की जिसका इसके सिवा कोई नहीं, उससे कोई शादी नहीं करेगा। मैं ये सब सुनकर रोने लगी। मैंने रोते हुए कहा, राहिल भाई मेरे बाबा जिंदा हैं, मैं लावारिस नहीं हूँ। राहिल भाई हैरान हुए और कहने लगे, तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल सही और सच कह रही हूँ, मेरे बाबा जिंदा हैं। फिर मैंने तस्वीरें और खत राहिल भाई को दिखाए। राहिल भाई ने मुझसे वादा किया और कहा, मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास छोड़ कर आऊंगा, क्योंकि पहले ये जानना जरूरी था बाबा पाकिस्तान में हैं भी या नहीं। राहिल भाई से बात करने के बाद मुझे तसल्ली थी कि अब मैं अपने बाबा के पास चली जाऊंगी। फिर एक दिन राहिल भाई ने कहा, तुम तैयारी कर लो और एड्रेस वगैरह मुझे दे दो। बाबा के घर का एड्रेस नानो ने खत में लिखा था। जब राहिल भाई ने मामू मुमानी को बताया कि मैं नरमीन को इसके बाबा के घर छोड़ने जा रहा हूँ, तो मुमानी ने झगड़ा शुरू कर दिया। मुमानी ने कहा कि इसका बाप तो मर चुका था और अगर वो कहीं है भी तो उसे तुम नहीं ले जा सकते। मैंने इसका रिश्ता तय कर दिया है, इन लोगों को जुबान दे दी है, अब मैं इन लोगों को क्या जवाब दूंगी? राहिल भाई ने कहा, वो मेरा मसला नहीं। इसके बाद राहिल भाई मुझे लेकर लाहौर आ गए। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इतने सालों बाद अपने बाबा को देखूंगी, और अगर उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? मैं तो वापस मामू के घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि जब मैं घर से चली थी तो मुमानी ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें ना रखा तो लौटकर कभी यहाँ मत आना। मैं तुम्हें इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं राहिल भाई के साथ बाबा के घर के आगे मौजूद थी। चौकीदार ने दरवाजा खोला और पूछा, किससे मिलना है आपको? राहिल भाई ने कहा, हम मुल्तान से आए हैं, हमें रऊफ अहमद साहब से मिलना है। चौकीदार ने हमें बाहर खड़ा किया और खुद अंदर बताने का कहकर चला गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ये सोच करके पता नहीं क्या होगा। तब चौकीदार ने हमें अंदर आने का कहा। हम अंदर चले गए। राहिल भाई ने कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। फिर चौकीदार ने हमें अंदर बिठा कर कहा, आप इंतजार करें, साहब आ रहे हैं। मैं शिद्दत से बाबा की राह देखने लगी। फिर एक शख्स अपना चश्मा साफ करते हुए आ रहा था और घर के मुलाजिम से कह रहा था, रहीम चाचा कौन आया है हमसे मिलने? इनको देखकर मैं खड़ी हो गई। वो मेरे बाबा थे। मैं उनको देखकर पहचान चुकी थी। मुझे हैरान होकर वो देखते हुए सोफे पर हमारे सामने बैठ गए। फिर पूछा, जी बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप और क्या काम था मुझसे? राहिल भाई ने मेरी तरफ देखा और वो तस्वीर और खत बाबा को दे दिया। बाबा तस्वीरें देखकर एकदम खड़े हो गए। बाबा ने राहिल भाई से पूछा, ये तस्वीर आप लोगों के पास कैसे आई? राहिल भाई ने कहा, आप ये खत पढ़ लें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बाबा ने खत पढ़ते कितनी दफा मेरी तरफ देखा। मैं रो रही थी। खत बाबा के हाथ से गिर चुका था। फिर राहिल भाई ने सब कुछ बाबा को बताना शुरू किया और कहा कि ये नरमीन आपकी बेटी है। बाबा मुझे देख रहे थे, फिर रोते हुए आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। मैं उस दिन खुलकर रोई थी। बाबा ने कहा, मेरी बच्ची तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा,
सब ने कहा तुम मर चुकी हो, जबकि मेरे दिल को चैन नहीं आता था। फिर बाबा ने कहा तभी मैं तुम्हें देखकर सोच रहा था कि इस लड़की की शक्ल मेरी बीवी से कितनी मिलती है। बाबा ने कहा जब तुम्हारी अम्मा दुनिया से चली गईं, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। इसके बाद मैं पाकिस्तान छोड़कर दुबई सेटल हो गया। अभी 1 माह पहले ही वापस लौटा हूँ, वो भी शायद इसलिए कि मेरे रब ने मुझे मेरी बेटी से मिलवाना था। रहील भाई मुझे बाबा के पास छोड़कर वापस चले गए। बाबा ने दुबई जाकर दूसरी शादी कर ली थी। बाबा की दूसरी बीवी बहुत अच्छी थी, उसका एक बेटा भी था। जब बाबा ने मुझे अपनी दूसरी बीवी से मिलवाया तो वो मुझे ऐसे मिली जैसे मैं उनकी ही खोई हुई बेटी हूँ। मुझे एक साथ इतना प्यार करने वाले रिश्ते मिले थे, बाबा, भाई और माँ का प्यार भी। मेरा सौतेला भाई जो दुबई में था, मेरा पता चलते ही वो वापस पाकिस्तान आ गया। उनसे मिलकर लगा ही नहीं कि वो मेरा सौतेला भाई है। बाबा ने मेरे बारे में सब कुछ भाई को बताया था। भाई ने कहा कि मैं बहुत छोटा था जब से आपका जिक्र सुनता आ रहा हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे मेरे बचपन की वो तस्वीर जो बाबा ने इतने सालों से संभाल कर रखी थी वो भी दिखाई। मैं बहुत खुश थी। इतनी महरूमियों के बाद सब कुछ मिल चुका था। बाबा हर वक्त मुझसे बातें करते, अम्मा का जिक्र करते रो पड़ते थे। मेरे आने के बाद बाबा ने घर पर एक बड़ी दावत रखी और सब खानदान वालों को बुलाया दावत पर और मुझे सबसे मिलाया। बाबा बहुत खुश थे। सबने बाबा को मुबारकबाद दी कि इतने सालों बाद आपकी बेटी आपको मिल गई है। जब मुझे नानी यहाँ से लेकर गई थी तब नानी अम्मी ने डर कर घर भी बदल लिया था, कहीं वो लोग नुकसान ना पहुंचा दें। और अब बाबा के घर में एक जश्न का समा था। मेरा सौतेला भाई मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता। भाई मुझे कहता आपी आपको पता है मैं बहुत उदास रहता था कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई बहन नहीं। काश मेरी बहन होती, मैं उससे बातें करता, हम खूब खेलते। और जब मुझे पता चला कि आप मिल गई हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचा और अब अपनी बहन के सामने हूँ। मैं बहुत किस्मत वाली थी जिसे माँ बाप और भाई का प्यार मिला। मुझे बाबा के पास आए काफी अरसा हो चुका था। एक दिन बाबा के दोस्त उनसे मिलने आए और मेरे रिश्ते की बात की। बाबा खुश भी थे और साथ उदास भी। बाबा ने मुझे खुद से लगाए कहा कि इतने सालों बाद मेरी बेटी मिली और आज इसकी शादी का दिन भी आ गया। मैंने कहा बाबा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, आप इन्हें मना कर दें। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा तुम परेशान नहीं हो, जब दिल चाहे अपने बाबा से मिलने चली आना। फिर मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे। हम सब बैठे थे। शादी के अगले दिन सबके तोहफे खोलने लगे। मेरी जेठानियां कुछ परेशान सी लगती थी और मुझे ऐसा लगता जैसे सास को गुस्से से देख रही हूँ। फिर सोचा मेरा वहम है, जरूरी तो नहीं जो नजर आता है वही सच हो। फिर सास ने अपने संदूक से एक तौलिया मुझे निकाल कर दिया और बोली बहू इसे सिर्फ तुम इस्तेमाल करना, ये औरतों का तौलिया है। मैंने वो सास से ले लिया। मैं बहुत खुश होकर तौलिया सास से लिया कि उन्होंने मोहब्बत से मुझे दिया है, जबकि मेरी जिठानी ने कहा कि औरत की बातों में ना आ जाना। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं वही तौलिया इस्तेमाल करती थी और 4 दिन बाद ही मैं हामला हो गई। मेरी सास बहुत खुश हुई, मगर जब बाकी लोगों को पता चला तो सब बातें करने लगे। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। सब बातें करते जब एक दिन मेरी जिठानी ने कहा तुम बहुत भोली हो, तुम्हें कहा भी था कि सास से दूर रहो, इसकी दी हुई चीज अपने इस्तेमाल में ना लाना, लेकिन तुम्हें मेरी बात शायद समझ नहीं आई। मैं परेशान हो गई, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था। जब शौहर को बताया कि हामला हूँ तो इसका रंग फक हो गया। वो परेशान लग रहा था। बहुत गुस्से से कहा कि वो तौलिया मुझे ला कर दो। मैं हैरान हुई कि इस तौलिए का क्या करेंगे। मैंने दे दिया और फिर वो तौलिया लेकर सास के कमरे में चला गया। मुझे अब शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है जो मेरे शौहर तौलिया सास के पास लेकर गए हैं। जब ही अगले दिन तौलिया लेकर लेबोरेटरी चली गई, लेकिन रिपोर्ट्स देखकर जान निकल गई कि इस तौलिए में कुछ ऐसे केमिकल थे जिससे हामला के असरात शुरू हो चुके थे। इससे मुझे मतली आने लगी थी और चक्कर आते। इस वजह से सबको लगा कि मैं उम्मीद से हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सब तौलिए में मौजूद केमिकल की वजह से हुआ था। मेरी बर्दाश्त की हद नहीं रही। मैंने घर पहुंचते ही शौहर और सास से पूछा कि ये सब क्या है। मैंने कहा माँ जी आपने जानबूझकर मुझे ये तौलिया दिया। वो कहने लगी बहू मैं कब क्या कर जाती हूँ मुझे खुद भी याद नहीं रहता। मैंने कहा क्या मतलब है इस बात का। तब मेरे शौहर ने कहा कि माँ जी को नफ्सियात का मसला है,
बहुत कोशिश की कि इनका इलाज हो सके, पर डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। मेरे जिठानी ने कहा कि हम इनकी हरकतों की वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन मजबूरी है, सब बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं हैरान थी। मैंने अपने शौहर से कहा, आप सब जानते थे और मुझे बताया नहीं, मैं कितनी परेशान रही। मेरे शौहर ने कहा, मैं मजबूर हूँ, माँ है मेरी, उनको कुछ कह भी नहीं सकता। फिर वो मेरी सास से कहने लगे, माँ जी आप अपनी इस आदत को कब छोड़ेंगी? आप जानती हैं आप इस हरकत की वजह से नरमीन को कुछ हो जाता तो क्या बनता। ऊपर से सारे खानदान वाले बातें करते, इसके किरदार पर शक करते। मैंने कितनी कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन आप बात नहीं आती। मैं थक चुका हूँ अब, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मेरे ससुर ने बताया था कि मेरी सास को कुछ भी नहीं है, वो ये सब जानबूझ कर करती हैं। और फिर मेरे शोहर का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया, और राहील भाई से मेरी बात होती रहती थी। उमानी के साथ वही सब हो रहा था जो उन्होंने मेरे और नानी अम्मी के साथ किया था। हमें लगता है कि हमारे साथ जुल्म करने वाला सुकून से जिंदगी जी रहा होगा। हर इंसान ने अपने किए का हिसाब देना होता है, और इसके हिसाब का भी एक वक्त मुकर्रर होता है। लोग भूल जाते हैं, पर हमारा रब कभी नहीं भूलता।